गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटे, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर हम कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं। ये कहते हैं कि राइट ट्रायंगल दिया है आपको, ठीक है, जिसका हाइपोटेन्यूज फिक्स है 1 फीट है ये, ठीक है। इसको रिवॉल्व करवाया जाता है किसी एक साइड के अलावा, तो जो मैक्सिमम आपका कोण बनेगा उसका वॉल्यूम आपको निकालना है, ठीक है। यानी कि जैसे अगर मैं इसको ए को पकड़कर ऐसे रोटेट कराऊंगा तो इस तरह से जो है ये सी डैश जैसे आ गया, तो ये अपने आप में क्या बनेगा, कोण बन जाएगा बेटा, ठीक है, जिसकी सर्कमफ्रेंस आपकी ये होगी। रेडियस मान लीजिए इसका x बन जाएगा, ये कितनी है y। यानी कि जो ट्रायंगल आपको दिया था उस ट्रायंगल की सपोज कीजिए एक साइड x है, एक साइड आपकी y है, हाइपोटेन्यूज आपका गिवन है, तो इसको रोटेट करने से जो कोण बनेगा, जैसे सेट स्क्वायर को पकड़ के घुमाते हैं तो इमेजिन कीजिए आपका एक कोण टाइप बन जाता है। इसका आपको वॉल्यूम निकालना था, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो हम यहां से क्या कहेंगे, अगर ये राइट ट्रायंगल है, आप मान लीजिए लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, साइड्स क्या होगा, एक्स एंड वाई फीट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ओके, तो रिस्पेक्टिवली वर्ड की भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे क्योंकि दो ही साइड है। तो यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर रिलेशन लगाता हूं कि इन ट्रायंगल ए बी सी आपका जो पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से आप करोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहां से मैं x स्क्वायर की अगर वैल्यू निकाल दूं 1 माइनस में क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर, इसको मैंने 1 कह दिया। यानी कि जो पाइथागोरस थ्योरम का आपने यूज किया है इसकी सहायता से x और y में आपका रिलेशन आ गया, ठीक है। तो अब देखिए जो निकालना है वो वहां पर चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्म, जो कोण बनेगा उसका जो वॉल्यूम होगा बेटा वो क्या होता है, वो होता है पाई बाई 3 आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। तो v इज इक्वल टू पाई बाई 3 आर की जगह पे क्या है x, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना बेटा y। दो वेरिएबल हो गए, हमने आपसे बताया था कि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, तो पाई बाई 3 एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहां से रख सकते हैं 1 माइनस में वाई स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। यानी कि v इज इक्वल टू पाई बाई 3 इंटू वाई माइनस वाई क्यूब, वाई माइनस वाई क्यूब, ये आपका बेटा हो जाएगा। ओके, डिफरेंशिएट कीजिए इसको, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, विद रिस्पेक्ट टू y, वेरिएबल y रह गया यहाँ पे, तो dv अपॉन में dy इज इक्वल टू पाई बाई 3 1 माइनस 3y स्क्वायर, 1 माइनस में क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, y का 1 हो गया, इसका ये होगा। उसके बाद आप करते हो बेटा कि फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ y आप dv अपॉन dy को 0 पुट करेंगे। अब 0 पुट करेंगे तो कांस्टेंट है आपका, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस में 3y स्क्वायर जो है वो आपका 0 हो जाएगा। तो आपका जो y स्क्वायर है ये आपके पास 1 अपॉन में 3 आएगा, यानी कि जो y है वो आपका 1 अपॉन में रूट 3, प्लस माइनस होता है लेकिन नेगेटिव नहीं लेंगे एज की साइड नेगेटिव नहीं होती। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, तो x की ओर निकालिए, देन x स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटा आपके पास 1 माइनस y का स्क्वायर, यानी कि 2/3, ठीक है बेटा, ये आपकी x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट आ जाएगी। नाउ अगेन डिफरेंशिएट, सबसे पहले हमें चेक करना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये जो बनेगा आपके पास dv अपॉन में dy, ये आपके पास पाई बाई 3 बाहर है, 1 का 0 हो जाएगा और माइनस में कितना आ जाएगा 6y, नेगेटिव आ गया आपका, नेगेटिव आ गया तो क्या क्या देंगे, सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम क्या होगा बेटा मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज, ये हो जाएगा आपके पास, ये फॉर्मूला है पाई बाई 3 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2/3, ओके, कितनी बेटा 2/3, और y की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में रूट 3, यानी कि ये आपके पास आ गया 2 पाई अपॉन में 9 रूट 3 इतने फीट क्यूबिक फीट, ठीक है बेटा, ये आएगा आपके पास वॉल्यूम। आगे देखिए बेटे, ये कहता है कि एक कोण गिवन है, जो चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, उसके जो डायमेंशन चेंज नहीं करते। यानी कि अगर ये कोण गिवन है आपका, तो जो रेडियस है इसका मान लीजिए कैपिटल R है, ये फिक्स होगा,
जो इसकी हाइट होगी बेटा, मान लीजिए जो हाइट है कैपिटल एच है ये कोन के, ठीक है, ये आपका फिक्स है। सिलेंडर जो हो वेरिएबल हो सकता है इसके अंदर, हाइट कम करोगे तो रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस कम करोगे तो हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये कहता है कि कोन के अंदर हमने सिलेंडर को इंस्क्राइब कर दिया, जिसका रेडियस कितना हो जाएगा स्मॉल आर, और हाइट कितनी होगी इसकी, मान लीजिए एच हाइट होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। आपको दिया है कि सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन, ठीक है, शो दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम व्हेन रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के डायमीटर के बराबर होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए बेटा यहाँ पर आप यहाँ पर ट्रायंगल बना लीजिए, क्योंकि आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो होता है 2 पाई आर एच, यानी कि a बराबर आपके पास आएगा 2 पाई आर एच। तो दो वेरिएबल हैं, तो इनके अंदर रिलेशन तो चाहिएगा हमें, वो कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, और डी ई सी एक ट्रायंगल और है। तो ये जो पूरी ट्रायंगल है ये, इसके अंदर एंगल सी तो कॉमन है, बाकी ये दोनों राइट एंगल है। तो हम कह देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई सी, दोनों क्या होता है सिमिलर होंगे, ठीक है, बाई ए क्राइटेरिया। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर होती है तो इनकी साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि ए बी, इसकी साइड ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा आपके पास से डी ई, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई सी। ए बी क्या दिया है आपको, ए बी है कैपिटल एच, डी ई है स्मॉल एच, और ये बी सी है आर, और ये कितना है बेटा आपका ई सी, एक आर में से आर घट जाएगा, यानी कि आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। यहां से मैं एच की वैल्यू निकाल देता हूं, ठीक है। तो एच की वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा एच मल्टीप्लाई में आर माइनस आर, और ये जो आर है आपका डिवाइड में जाएगा, यानी कि ये आपकी इक्वेशन आ गई एच के अंदर। अब देखिए आप यहां पर हम लिखेंगे यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि A इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो यहां पर A इज इक्वल टू 2 पाई आर, एच की वैल्यू रखिए आर माइनस आर अपॉन एक्स अपॉन आर, ठीक है बेटे। तो इसको अगर मैं करूंगा तो कैपिटल जो एच और आर है ये दोनों क्या है आपके कांस्टेंट है, क्योंकि गिवन कौन है, तो 2 पाई एच अपॉन आर, कांस्टेंट मैंने आगे लिख दिया, इस आर की मल्टीप्लाई करा दी अंदर, तो आर की कैपिटल आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंगल वेरिएबल है, ये सारा आपका क्या होता है कांस्टेंट है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, डी ए अपॉन में डी आर, ये कितना हो जाएगा 2 पाई एच अपॉन आर, ये कांस्टेंट हमें कोई लेना देना नहीं इससे, तो इसका कितना हो जाएगा, स्मॉल आर का 1 होता है, और इसका कितना हो जाएगा बेटे 2r, ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। तो फॉर वैल्यू ऑफ x, फॉर वैल्यू ऑफ r, आप dA अपॉन में dr को क्या करेंगे बेटा 0। अगर ऐसा करते हैं तो ये कांस्टेंट तो 0 में मिल जाएगा, बचेगा क्या r माइनस में 2r, ये आपका क्या हो जाएगा 0, यानी कि r इक्वल टू कितना होगा 2r। और यही हमें प्रूव करना था कि जो रेडियस होगा कोन का वो ट्वाइस होगा, यानी कि डायमीटर के बराबर हो जाएगा सिलेंडर के। और इस वैल्यू के लिए मैक्सिमम है या नहीं वो चेक करते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग आप क्या करते हो, डी ए अपॉन में डबल डेरिवेटिव करना है, ठीक है, तो डी स्क्वायर डी वाई डी आर स्क्वायर ऑफ ए, डबल डेरिवेटिव कर दिया आपने, तो 2 पाई एच अपॉन आर, ये तो कांस्टेंट है, आर का आपका 0 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा बेटा 2, तो -2 से मल्टीप्लाई किया जाएंगे -4 पाई एच अपॉन आर, एच आर तो पॉजिटिव होते हैं साइड हाफ की, ठीक है। तो इसका मतलब कुल मिला के क्या आ गया नेगेटिव, नेगेटिव अगर हम क्या कहते हैं, सो एरिया ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम कब, व्हेन आर इज इक्वल टू 2r, और यही बेटा आपको प्रूव करना था, कर सकते हैं। आगे देखिए बेटा, ये कहता है कि किसी स्फीयर के अंदर हम एक कोन को इंस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है, ए कोन इज इंस्क्राइब इन ए कोन इन ए स्फीयर, सॉरी एक कोन को हमने इंस्क्राइब कर दिया स्फीयर के अंदर, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है बेटा
ये सेंटर है, इसका रेडियस कितना है r। ओके, और आपको करना क्या है कि इसका कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम हो, उसके लिए आपको एल्टीट्यूड निकालना है, कोन की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो मान लीजिए जो कोन की हाइट है बेटा वो कितनी है, स्मॉल h है, इसका जो रेडियस है वो कितना है r। अब ये सेंटर है तो ये ऊपर r रहेगा, तो नीचे कितना रहेगा, ये भी h माइनस में r। ठीक है बेटा, ये वाली जो साइड होगी, यानी कि अगर मैं इसको O कह दूं, इसको A कह दूं, इसको B कह दूं, तो AOB ट्रायंगल के अंदर ये राइट ट्रायंगल आपकी बनती है। ठीक है बेटे, और ये क्या होती है, इसकी L सेलेंट हाइट होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो आप डिफाइन करेंगे कि भाई लेट H और L ये आपके रेडियस है, आपकी हाइट है और सेलेंट हाइट है। ठीक है, और R आपका रेडियस दिया है, जो चीज गिवन वो आप लिख लीजिए। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये कितना होता है बेटा आपका पाई आर एल। कितना होता है पाई आर एल, यानी कि ए बराबर होता है पाई आर एल। राइट, अब एल का तो आपका यूज है ही नहीं, इसमें रिलेशन निकालिए। अब आप क्या कहेंगे कि भाई मान लीजिए ये सी है, इन ट्रायंगल एबीसी जो पूरी बड़ी ट्रायंगल बनी है बेटा, राइट ट्रायंगल है ये, इसमें क्या होता है r का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है l स्क्वायर। ठीक है, यही आता है आपका, यानी कि l स्क्वायर की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं। ओके, आल्सो अब ये पुट करोगे तब भी तो आपका h और r दो वेरिएबल रह जाएंगे, तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए कहेंगे इन ट्रायंगल AOB। जो AOB ट्रायंगल आई है बेटा, ये आएगी h माइनस में r का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R। हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर यहां से जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2hr प्लस r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे r स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2hr। कितनी आएगी बेटा 2hr। ठीक है, और यहाँ पर r स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 2hr माइनस में कितना हो जाएगा h स्क्वायर। ठीक है, कर सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यू जो है हमने निकालने यहां से। अब बात आती है एरिया की। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन बेटा, A बराबर दे रखा है पाई आर एल, तो क्योंकि स्क्वायर में सारे को स्क्वायर कर देता हूं तो A स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। कर सकते हैं ना, दिस इंप्लाइज A स्क्वायर बराबर आपके पास पाई स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर आ गया, और एल स्क्वायर की वैल्यू थी आपके पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इनकी वैल्यू जो रख दीजिए आप, दिस इंप्लाइज पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास 2hr माइनस में h का स्क्वायर, और r स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2hr। ठीक है, जो कैपिटल R है वो तो आपका कांस्टेंट है, गिवन है, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर r को मैंने आगे लिख दिया कि कांस्टेंट है, जो h है उसकी मल्टीप्लाई अंदर करा दीजिए, 2h का स्क्वायर r माइनस h की क्यूब, ये आपके पास आ गया। अब ये जो स्क्वायर हमने कर रखा है अपनी कैलकुलेशन की सहूलियत के लिए किया है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू h, तो dy dh ऑफ a स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको 2a लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये अपनी कन्वीनियंस के लिए कर रखा है। ये क्या है आपके पास 2 पाई स्क्वायर r इनटू, देखिए h स्क्वायर है तो 2h बनेगा, 2 पहले से है तो 4hr माइनस 3h का स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा। अब यहां से आप लिखते हो फॉर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ h, जो आपका d a स्क्वायर अपॉन में dh है, इसको आप 0 पुट करेंगे, 0 करेंगे तो कांस्टेंट, ये तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ 4hr माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि 4hr इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, एक h आपका कैंसिल हो गया, तो h इक्वल टू आ गया 4 अपॉन 3r। ठीक है, ये आपकी h की वैल्यू आ जाएगी। वैसे फैक्टराइजेशन से x 0 0 हो नहीं सकता, तो मैंने डायरेक्ट आपको कर दिया कि h आपके पास आ गया 4r अपॉन 3, और यही हम जो है वैल्यू हमें निकालनी थी कि एल्टीट्यूड कितना, वो हमारा निकल चुका है, लेकिन इसके लिए मैक्सिमम है या नहीं वो और चेक करना है हमें। तो आप लिखेंगे कि अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h, यहां देखिए
ये डबल डेरिवेटिव कीजिए इसका, h है ये, और इनटू में आपका a स्क्वायर एज इट इज, तो आपका a होगा तो a स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, तो 2 पाई स्क्वायर r, ऐसे ही ये बन जाएगा आपका 4r माइनस में 6h। ठीक है बेटा, h का 1 हो गया, 4r बच गया आपके पास, 3h स्क्वायर का 6h हो गया। अब ये वैल्यू पुट करके देखिए, जो डबल डेरिवेटिव आपका आया है इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए आप, h बराबर 4r अपॉन 3, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर r इंटू 4r माइनस में 6 इंटू में h की वैल्यू है 4r अपॉन में 3 से कट गया 2 पे, 4 8 माइनस, एक माइनस का बच गया 8 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, ये क्या होगा आपका नेगेटिव, तो सो एरिया इज मैक्सिमम। बेटा एरिया क्या हो जाएगा मैक्सिमम, कब होगा, व्हेन जो एल्टीट्यूड आपको जो निकालना था इज h बराबर कितना हो जाए 4r अपॉन, ठीक है, ये जब होगा तब आपका